बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से व्हाट्सएप के ज़रिए बांग्लादेश के शहरी रियाज ने सवाल किया था कि अल्लाह ताला कब्र में अपने बंदों पर जुल्म क्यों करेगा, उन्हें कब्र में सज़ा क्यों दी जाएगी। ये भी तो हो सकता है कि रोज़े महशर यानी कि रोज़े आखिरत हिसाब किताब में वो शख्स बेगुनाह साबित हो, और अगर वो बेगुनाह साबित हुआ तो उसे कब्र में सज़ा देना नाइंसाफ़ी थी। इसी तरह से वो शख्स जिसे कब्र में सज़ा नहीं दी गई, हो सकता है कि रोज़े महशर वो गुनाहगार साबित हो, तो इस तरह उसे कब्र में सज़ा न देना ये भी नाइंसाफ़ी होगी। दोस्तों, ये सवाल इंतहाई अहम और दिलचस्प था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरा अल इमरान में इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 185, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तर्जुमा, और तुम में से हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान मजीद के मुताबिक हमारा रोज़े आखिरत में हतमी हिसाब किताब होगा, और हम में से जो भी रोज़े महशर जहन्नुम की आग से ख़ुद को बचाने में कामयाब हुआ और जन्नत में दाखिल हो गया तो समझें उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद हासिल कर लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे इस रियाज नामी भाई ने जो सवाल किया है, ये सवाल हम आम इंसानों की सोच के मुताबिक है और उन्हीं के लिए है, या फिर एक आम जज के लिए है कि वो फैसला करे कि ये इंसाफ़ी है या ना इंसाफ़ी है। और हम इंसानों के पास इल्म गैब नहीं है, मगर अल्लाह ताला के पास इल्म गैब है, और उसी इल्म गैब और दुनिया को बनाने वाले के नाते से अल्लाह ताला जानते हैं कि दुनिया के किस इंसान को कब इनाम मिलना है और कब सज़ा मिलनी है, और अल्लाह ताला का फैसला बिलाशुबा दुरुस्त होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो हम इंसान क्या सोच सकते हैं, मगर अल्लाह ताला मालिकी यौमिद्दीन हैं, यानी वो रोज़े महशर के मालिक हैं। उस दिन अल्लाह ही जज होंगे। अल्लाह के पास इल्म गैब है, अल्लाह को मुस्तकबिल का इल्म है, और अल्लाह ताला को बिल्कुल ठीक गहराई से मालूम है कि दुनिया के किस इंसान को सज़ा मिलेगी और किसे इनाम दिया जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि दुनिया के वो अफराद जो दीन इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते और उनका ईमान नहीं है, वो इस दुनिया में जितने भी अच्छे काम करेंगे वो जन्नत में नहीं जाएंगे, और उन्हें उनके अच्छे कामों का सिला अल्लाह ताला इस दुनिया में ही दे देगा, लेकिन उन्हें जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा क्योंकि वो गैर मुस्लिम रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला इल्म गैब रखते हैं, और कुरान मजीद का मुताला करें तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला अपने नाफरमान बंदों को किसी भी मौके पर किसी भी तरह से सज़ा देता है। कुछ लोगों को अपनी सज़ा का कुछ हिस्सा इस दुनिया में ही भुगतना पड़ता है, कुछ लोग कब्र में अजाब से गुजरते हैं और वो उनके किए गए गुनाहों की सज़ा होती है, और इसी तरह से कुछ लोग जहन्नुम की आग में अल्लाह की जानिब से जलाए जाएंगे क्योंकि वो दीन इस्लाम से मुनहरिफ होने और अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी करने की सज़ा होगी। लिहाजा हम इंसानों के गुनाहों की सज़ा हमें कुछ दुनिया में, कुछ कब्र में और कुछ रोज़े महशर को मिलेगी। As for the punishment, it may be part here, part in the grave, part in the hereafter. As for the believers, both the reward and the punishment can be part in this world, part in the grave, part in the hereafter. इसी तरह से वो लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और ईमान ले आए, उनके बुरे गुनाहों की सज़ा भी उन्हें कुछ दुनिया में, कुछ कब्र में और कुछ रोज़े आखिरत को मिलेगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल देते हुए कहा कि अल्लाह ताला जानते हैं कि अगर किसी आदमी को सज़ा के 50 पॉइंट्स देने हैं तो हो सकता है कि उसको अपनी सज़ा के 10 पॉइंट इस दुनिया में, 20 पॉइंट कब्र में, और इसी तरह से बकिया 20 पॉइंट्स रोज़े आखिरत को दिए जाएं। ये फैसला अल्लाह ताला का है और अल्लाह ताला गैब का इल्म रखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस बात का अंदाज़ा लगाना असल में बिल्कुल नामुमकिन है, और ये नामालूम है कि किस इंसान को इस दुनिया में कितनी सज़ा मिलेगी, कब्र में कितनी मिलेगी और रोज़े आखिरत कितनी मिलेगी। इस बात का इल्म दुनिया के किसी इंसान को नहीं हो सकता, ना ही मुझे हो सकता है। लिहाजा इसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, और ये फ़ैसला अल्लाह ने ही करना है, और बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं, इंसाफ करने वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान मजीद के मुताबिक रोज़े आखिरत में दुनिया का कोई भी इंसान अल्लाह ताला के किए गए अदल और इंसाफ पर सवाल नहीं उठाएगा, चाहे वो मुसलमान हो या फिर गैर मुस्लिम। यहाँ तक कि काफिर, मुल्हिद, कोई भी अल्लाह ताला के इंसाफ पर सवाल नहीं उठा सकेगा, क्योंकि वो खुद तस्लीम करेंगे कि अल्लाह ताला ने हर मामले पर अदल और इंसाफ किया है, और जिसको जितनी सज़ा बनती थी उसको उतनी ही सज़ा दी गई है।
दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की यहाँ तक की होने वाली गुफ्तगू से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया के आज के मुल्हिद, बिलखुसूस वो अफराद जो अपने मज़ाहिब से दूर होकर दीन इस्लाम को छोड़कर अब किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते, वो भी आखिरत के रोज़ अल्लाह के किए गए इंसाफ पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। दुनिया में बहुत से मुल्हिद ऐसे हैं जो इस वक्त भी हैं, उनका ताल्लुक माजी में इस्लाम से रहा है, मगर आज वो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ बात करते हैं। टीम हम कदम इस सिलसिले में भी आपसे वीडियो के आखिर में बात करना चाहेगी और आपकी राय जानना चाहेगी, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू इस मौजू पर जारी है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक और अहम सवाल का जवाब भी दिया कि जिन लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा वो अल्लाह के निज़ाम इंसाफ पर क्या कमेंट करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम और कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक वो अफराद जिन्हें अल्लाह ताला उनकी गलतियों और दुनिया भर में किए जाने वाली बदकारियों और गुनाह पर उन्हें जब जहन्नुम की आग में डालेगा तो वो किसी सूरत ये नहीं कहेंगे कि हमसे नाइंसाफ़ी या हमसे ज़्यादती हो रही है, बल्कि जहन्नुम की आग में सुलगने वाले गुनाहगार लोग अल्लाह से ये फरियाद कर रहे होंगे कि ऐ अल्लाह, हमें एक मौका और दे दे, एक बार हमें दुनिया में वापस जाने का मोहलत मिल जाए और हम अच्छे काम करके जन्नत में चले जाएं। यानी कि उस मौके पर भी वो लोग अल्लाह के निज़ाम अदल पर कोई सवाल नहीं उठा रहे होंगे और अल्लाह ताला की जानिब से जवाब आएगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। Even the kafir, even the unbelievers, even the non-Muslims who would be put in the hell, they will never say that they have got injustice. They will only ask Allah that why don't you give us one more chance, and Allah will say it is too late. और यूं डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब मुकम्मल हुआ। दोस्तों, टीम हम कदम आपसे एक अहम सवाल करना चाहती है, मगर उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप भी व्हाट्सएप के ज़रिए डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और टीम हम कदम की वीडियो के ज़रिए आप जान सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक से व्हाट्सएप पर रब्ता किया जा सकता है, किस तरह से आपके सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुँच सकते हैं। आप उस वीडियो को देख कर जान जाएंगे और डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने अपने सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए उन तक पहुंचा सकेंगे। दोस्तों, कुछ हालिया तहकीक के मुताबिक दुनिया में लोग तेज़ी से इस्लाम की जानिब आ रहे हैं और इस्लाम कबूल कर रहे हैं, मगर ऐसे में एक तादाद ऐसी भी है वो लोग जो मगरिब और यूरोप से मुतासिर होकर दीन इस्लाम से दूर होते हैं और उसके बाद वो मुल्हिद बन जाते हैं। ऐसे मुसलमान मुल्हिदों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? दोस्तों, आपकी राय के मुताबिक उन मुल्हिदों के इस तरह से दीन इस्लाम से दूर होने की वजह क्या है और इसका बेहतरीन हल क्या हो सकता है? टीम हम कदम को आपकी राय हमेशा इंतजार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट सोशल मीडिया पर सैकड़ों सालों तक मौजूद रहते हैं और लोग इनसे पढ़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिहाजा अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।